मैंने कहा मौलवियों से उस दिन सवाल करना जिस दिन मौलवियों को वोट दोगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वोट उनको दो, सीटें उनको दो, असेंबलियों में उनको भेजो, प्रमोट उनको करो, ऊपर इख्तिदार की कुव्वत पावर तक उनको पहुंचाओ जो इस्लाम दुश्मन है, और इस्लाम के तहफ्फुज के लिए सवाल मौलवी से करो। इस्लाम के तहफ्फुज के लिए आकर मौलवी से पूछो कि तुमने क्या किया। मौलवी से उस दिन सवाल करना जिस दिन कम से कम 200-250 सीटें तुमने किसको दी? मौलवी को दी। मौलवी असेंबली में पावर में आया, 10 सीटों के साथ तुम क्या चाहते हो कि वो कितने तीर मारे, वो कितनी 12-14 सीटों के साथ जनाब इस्लाम के किले फतह कर ले। ये तो अपनी हिम्मत से बढ़कर वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है उनकी, इतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी, इतनी पावर नहीं है असेंबली में उनकी। हर बंदा हिस्सा बकदर जुस्सा असेंबली में खड़े होकर बात करता है। जो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बोलता है, पहले वो अपने वजन को चेक करता है कि जनाब मेरे अंदर वजन कितना है, मेरे पीछे पावर कितनी है। जनाब मैं समझता हूं कि जो उलमा हमारे असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते हैं, अपनी ताकत से बढ़कर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? अरे सारे बोलो। चंद सीटों की बुनियाद पर ये तो अपनी ईमानी कुव्वत है उनकी कि वो फिर भी हर बातिल की आंखों में आंखें डालकर ललकारते हैं और बोलते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी बोलते रहेंगे। और जिस तरह कौम इस तरह के मामलात में उलमा की तरफ देखती है, काश इलेक्शन में वोट डालते वक्त भी किसकी तरफ देखे? उलमा की तरफ देखे, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को ऐसे गंदे कवानीन का सामना कभी। मैंने कहा मौलवियों से उस दिन सवाल करना जिस दिन मौलवियों को वोट दोगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वोट उनको दो, सीटें उनको दो, असेंबलियों में उनको भेजो, प्रमोट उनको करो, ऊपर इख्तिदार की कुव्वत पावर तक उनको पहुंचाओ जो इस्लाम दुश्मन है, और इस्लाम के तहफ्फुज के लिए सवाल मौलवी से करो। इस्लाम के तहफ्फुज के लिए आकर मौलवी से पूछो कि तुमने क्या किया। मौलवी से उस दिन सवाल करना जिस दिन कम से कम 200-250 सीटें तुमने किसको दी? मौलवी को दी। मौलवी असेंबली में पावर में आया, 10 सीटों के साथ तुम क्या चाहते हो कि वो कितने तीर मारे, वो कितनी 12-14 सीटों के साथ जनाब इस्लाम के किले फतह कर ले। ये तो अपनी हिम्मत से बढ़कर वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है उनकी, इतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी, इतनी पावर नहीं है असेंबली में उनकी। हर बंदा हिस्सा बकदर जुस्सा असेंबली में खड़े होकर बात करता है। जो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बोलता है, पहले वो अपने वजन को चेक करता है कि जनाब मेरे अंदर वजन कितना है, मेरे पीछे पावर कितनी है। जनाब मैं समझता हूं कि जो उलमा हमारे असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते हैं, अपनी ताकत से बढ़कर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? अरे सारे बोलो। चंद सीटों की बुनियाद पर ये तो अपनी ईमानी कुव्वत है उनकी कि वो फिर भी हर बातिल की आंखों में आंखें डालकर ललकारते हैं और बोलते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी बोलते रहेंगे। और जिस तरह कौम इस तरह के मामलात में उलमा की तरफ देखती है, काश इलेक्शन में वोट डालते वक्त भी किसकी तरफ देखे? उलमा की तरफ देखे, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को ऐसे गंदे कवानीन का सामना कभी